हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ कह रहे कि एक विक्रेता एक वस्तु को 24 रुपया में बेचता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब होता है कि कोई वस्तु लिए हैं तो उसको कितने में बेच रहे हैं, और यहाँ पे क्रय मूल्य होता है जो वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य होता है, वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ये हो गया। अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत, तो ये होता है आपका लाभ प्रतिशत, ये होता है लाभ और बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे में आपका 100 होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया है। हमने क्या किया, वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया मान लिया, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य प्रश्न में दे दिया गया है, मूल्य दे दिया गया है 24 रुपये। ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य के। लाभ प्रतिशत बराबर है किसके, क्रय मूल्य के। तो ये हो जाएगा आपका लाभ और बटा में क्रय मूल्य, गुणे में कितना 100, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को तो हमने x माना, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य। अब लाभ की जगह पे हम इसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 24, क्रय मूल्य x, और बटा में x और गुणे में कितना 100, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका, बराबर में x। तो जब x का लघुत्तम लेंगे तो 24 माइनस x, और इसके गुणे में क्या हो जाएगा 100, और बराबर में x का वर्ग। तो यहाँ से x का वर्ग और क्या हो जाएगा, प्लस में 100x और माइनस कितना 2400, बराबर में आपका 0। अब हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का वर्ग प्लस, इसको हम लिख देते हैं 120x माइनस कितना 20x और माइनस 2400 बराबर में 0। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 120x में से 20x जाएगा, 100x बचेगा। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 12 दूना 24 यानी 2400 x का वर्ग आ जाएगा। यानी प्रथम पद का गुणा आखिरी पद के गुणा करें तो इसके गुणित के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x बाहर, तो ये हो जाएगा x प्लस 120 और माइनस यहाँ से 20 बाहर, तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 120, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 120 और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस 20 और बराबर में 0। तो यहाँ से x प्लस 120 बराबर 0, और यहाँ से x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा, माइनस 120, और यहाँ से x बार कितना हो गया आपका, ये हो गया 20। अब आप देखिए ये क्या है, माइनस 120, और हमें पता है कि क्रय मूल्य कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।